औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं ज़हर अहमद खान और आप देख रहे हैं मेरा फेसबुक और यूट्यूब चैनल लबलाग टीवी और मेरा फेसबुक पेज यूके पॉइंट, टिकटॉक और लिंक्डइन। हुकूमत ने हर तरह के हरबे इस्तेमाल कर लिए हैं कि किसी ना किसी तरह से वो पीटीआई को दबा ले या उसे मुंतशिर कर दे, लेकिन शाबाश है पीटीआई पे। आप जरा माजी पर नजर दौड़ाए तो आपको ये समझना होगा, आपको ये चीज देखना होगी, आपको ये चीज फॉलो करना होगी कि माजी में जो है पार्टियां तकसीम होती रहीं। कभी मुस्लिम लीग में से काफ निकल आती है, कभी मुस्लिम लीग में से शीन की आवाज निकलती है, तो कभी पीपल्स पार्टी में से पार्लियामेंटेरियन निकलती है। इस तरह की बेतहाशा मिसालें हैं, लेकिन एक शख्स जो आया था तन्हा चला था और उसने कौम को सबक पढ़ाया 26 से 27 साल, और अब भी वो लगातार पढ़ा रहा है। उसका नतीजा क्या निकला कि जो पीटीआई के साथ जुड़ा है, इस वक्त की बात, हम माजी करीब की बात नहीं कर रहे, उसने पीटीआई को नहीं छोड़ा क्योंकि उन्हें मालूम था कि अगर वो पीटीआई को छोड़ेंगे तो अवाम उनको नहीं छोड़ेगी। और उन्होंने बाकायदा निजी टीवी के इंटरव्यूज में कहा कि अगर इमरान खान को हम छोड़ते हैं तो हमें अवाम अपने हल्के में कहीं भी नहीं छोड़ेगी। बात हम इस जुमले में कर रहे हैं कि आप ये देखें कि अभी पीटीआई ने अदालती और कानूनी जंग लड़ते हुए इंसाफ का दरवाजा खटखटाया और उसने मखसूस नशिस्तों का केस जीता। केस जीतकर जो थे 41 जो उसके मेंबर थे मखसूस नशिस्तों के, वो उसने जीते। अब हुकूमत ने हर तरह के मजमून मुबैना तौर पर हरबे इस्तेमाल किए, उन्हें प्रेशराइज किया, उन्हें दबाने की कोशिश की, उन्हें लालच देने की कोशिश की, जो भी हथकंडा इस्तेमाल कर सकते थे। मतलब छांगा मांगा वाली सियासत को जो है इन्होंने परवान चढ़ाने की कोशिश की। लेकिन शाबाश है उन पर कि उनमें से एक आदमी भी स्लिप नहीं हुआ, एक आदमी ऐसा नहीं था जिसने पीटीआई को छोड़ा हो। यह है कौम का विजिलेंट होना, और यह वो सबक है जो कप्तान ने कौम को पढ़ाया है, जो अवाम को पढ़ाया है। अब उनको पता है ये वो 70s वाली दिहाई नहीं है, हर तरह से कोशिश कर रही है। अब इसको नाकाम बनाने के लिए एक और हरबा खेला जा रहा है। अब हरबा खेला क्या जा रहा है, ये पता चला है कि मुबैना तौर पर जो सुप्रीम कोर्ट के जजेस हैं उनको ये पैगाम अंदरूनी खाना बैन सतूर पहुंचाया गया है कि अगर मखसूस नशिस्तों के हवाले से आपने अपने फैसले को रिवर्ट नहीं किया तो फिर मसाइल पैदा होंगे और मुल्क में इमरजेंसी भी लग सकती है। इसको पाए तकमील पहुंचाने के लिए हुकूमत मर्जी के जज भी ला रही है, मगर इसकी क्यों जरूरत पड़ी है, आखिर वजह क्या है, एडहॉक जजेस के क्यों ऐसे मामलात हैं, क्यों लाए जा रहे हैं, कोई ना कोई तो वजूहात है। अब इसकी जो है हर पार्टी जो है वो मुखालफत कर रही है, इवन देन के वकला ने भी मुखालफत शुरू कर दी है, और वकला ने ये कहा है कि अगर ये काम हुकूमत ने किया तो हम इसके खिलाफ बाकायदा तहरीक चलाएंगे। इसका मतलब ये है कि ये भी हुकूमती स्टेप जो है वो नाकाम होता हुआ नजर आ रहा है। गो के ये चीज भी देखने में आई है, ये बात आप समझें कि वकला की तहरीक माजी में कई दफा बनने तक निकलने तक आई, लेकिन फिर टूट फूट का शिकार हो गई। लेकिन लग रहा है कि इस दफा जो है ये वकला की तहरीक जो है वो पाया तकमील तक पहुंचेगी अगर हुकूमत ने कोई ऐसे मसले किए। क्योंकि आपको मालूम है, जैसे कि हमने पिछले वीलॉग में बताया था कि जब गीदड़ की मौत आती है तो वो शहर की तरफ आता है, और जब नून लीग की सियासत का धर्म तख्ता होना होता है तो उसको इख्तिदार मिल जाता है, वो अपने पैर अपने ही कुल्हाड़ी से काट देती है। आए दिन वो एक ना एक ऐसा फैसला कर देती है जिससे उसे सुबह की शर्मिंदगी और उसकी सियासत में जो है वो खुद ही उस अपने ताबूत में आखिरी कील ठोंक देती है। बड़े तमतराक से, बड़ी तेजी से, बड़े उससे शहाना अंदाज से, अतातार से एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करवा दी। उन्होंने कह दिया कि पीटीआई पर जो है पाबंदी लग गई, हमने फैसला कर लिया है, पाकिस्तान और पीटीआई इकट्ठे नहीं चल सकते। हम सुप्रीम कोर्ट में रेफरेंस भेज रहे हैं, बगैर सोचे समझे टामक टोई मार दी अंधेरे में। इन्हें नहीं पता था कि इसका क्या नतीजा निकलेगा, क्योंकि बादशाह सलामत का फैसला था, मरी में इजलास हुआ था। आपको मालूम है नवाज शरीफ के फिर फैसले हैं। नवाज शरीफ ने कहा कि हम बाकी भी अपने इत्तेहादियों को बना लेंगे, मगर कोई भी इत्तेहादी इस पर राजी नहीं हुआ। वो जमहूरियत पसंद है
आपको मालूम होगा कि जिस वक्त इमरान खान की हुकूमत थी उस वक्त ये रूमर्स चलाई गई थी कि इमरान खान जो हैं उस वक्त के जो DGISI हैं फैज हमीद, उनको जो है आर्मी चीफ बनाएंगे और फिर वो सदारती निज़ाम लाएंगे और इन सियासियों का हमेशा के लिए धर्म तख्ता हो जाएगा। क्या इमरान खान ना समझ था? ऐसी अजम्पशन पर उसकी हुकूमत जो है वो उन्होंने फारिग करा दी, इन इत्तेहादियों ने, नून लीग ने और PDM ने। और जब हुकूमत फारिग करा दी फिर ये आगे और इन्होंने जो हशर नशर किया वो आपके सामने है। हम आपको बता रहे थे कि इन्होंने फैसला किया, इन्होंने पाबंदी की, इनके इत्तेहादी जो है वो नाराज हो रहे हैं। अता तारर ने बड़ा ही जोश से उन्होंने इसकी तकरीर कर दी, प्रेस कॉन्फ्रेंस जड़ दी, बगैर सोचे समझे उन्होंने बगैर देखे तीर चला दिया और वो तीर उनकी तरफ वापस ही आ गया है। उसके कुछ देर बाद ही अगले दिन जो नायब वजीर आजम है इसहाक डार, वो कहते हैं अभी हमने हतमी फैसला ही नहीं किया है कि PTI पर पाबंदी लगाई जाए या ना जाए। भाई आपने अगर लगानी थी तो आप कम से कम अपने इत्तेहादियों को तो एतमाद में लेते। आज जो काम भी नून लीग करती है वो उल्टा पड़ता है, क्योंकि ये बादशाह सलामत है, इनके जहन में बादशाहत है, ये अपने फैसले खुद करना चाहते हैं। ये चाहते हैं कि इनके फैसलों में कोई मुखल ना हो, कोई जो है दाखिल ना हो, कोई अपनी मर्जी ना ठूंसे। इस वजह से चाहते हैं कि बस दौलत के जोर पर जो है वो सारा कुछ कर लेंगे। अब ऐसे होगा नहीं। अब मखसूस नशिस्तें जब जाती हैं तो मखसूस नशिस्तों से जो लोग वापस आएंगे तो बहुत से हलकों में जो है इनके वज़रा और इनके मामलात भी जो गड़बड़ हो जाएंगे। अब अगर ये सुप्रीम कोर्ट वापस रेफरेंस लेकर जाते हैं तो ये हम आपको बात समझाने की कोशिश करते हैं और आप ये समझ पाएं, इंशाल्लाह समझ पाएंगे इंशाल्लाह, कि जब सुप्रीम कोर्ट ने एक फैसला दे दिया, उसने कह दिया कि PTI जो है वो एक सियासी जमात थी और एक सियासी जमात है, वो कैसे अपना फैसला वापस करेगी। ये ऐवान में जाते हैं, वहां से वॉकआउट करते हैं, ऐवान का बाइकाट करते हैं, तो भी क्या हुआ, तो भी PTI की इस वक्त वहां इतनी तादाद होगी वो कोरम पूरा कर लेंगे। लिहाजा ये इस एतबार से तो कहीं भी जीतते हुए नजर नहीं आ रहे और कहीं भी ये आगे निकलेंगे नहीं और वहां पर PTI जो है विन विन खड़ी हुई है। इसके बाद जो है नून लीग मजीद कमजोर होती चली जाएगी। विद इन हाउस इन्हें बहुत सारी हर्डल जो है वो सामने नजर आएंगी और जिन जिन को ये प्यारों को एक्सटेंशन देना चाहते थे वो भी सारा जो है उसका काम ही खत्म हो गया। अब उस तरफ आगे ये कदम उठा ही नहीं सकते। अंदरूनी खाना वक्फान हाल ये अब बता रहे हैं कि नून लीग ये भी किसी कोने में बैठ के सोच रही है कि अब हम इतने खराब हो चुके हैं, लिहाजा हमें हुकूमत को जो है अलविदा कर देनी चाहिए। क्योंकि राना सनाउल्लाह आपको याद है माजी करीब में बात कह चुके हैं कि अगर इमरान खान बाहर आ गया तो वो हमें नहीं छोड़ेगा और हमें कोई भी नहीं बचा सकेगा, एस्टेब्लिशमेंट भी नहीं बचा सकेगी, कोई भी नहीं बचा सकेगा। अब ये देखें, सबसे पहले तो राना सनाउल्लाह ने तस्लीम कर लिया कि वो उनकी हुकूमत जो है कमजोर है, वो खुद नहीं आए, पहले मालूम है अवाम के वोट से तो आए नहीं है, वो लाए गए हैं। और फिर उन्होंने ये भी तस्लीम कर लिया कि एस्टेब्लिशमेंट उनके जो है पसे पर्दा वो खड़ी हुई है। ये दो चीजें हैं जो इन्होंने तस्लीम करके अवाम को बता दी हैं कि हम अपने पांव पर नहीं खड़े, और हकीकत भी यही है, अवाम के वोट से ये खड़े हुए ही नहीं हैं। अब ये क्या कर रहे हैं कि कप्तान से बैकडोर डिप्लोमेसी कर रहे हैं। इमरान खान ने कहा है कि जी हां बिल्कुल हर तरह से वो मुज़ाकरात के लिए तैयार हैं, मगर उन्हें जो है उनका मैंडेट जो है वो वापस दिया जाए और अब जो भी मुज़ाकरात होंगे वो तहरीरी तौर पर होंगे। मैंडेट तो वो ले ही रहा है, उसने कहा है कि मैं ऐसे ना जेल से बाहर निकलूंगा ना मैं कुछ करूंगा, मैं कानूनी और आईनी जंग लड़ूंगा और कानून की जंग लड़ते हुए ही मैं बाहर आऊंगा। अब अदलिया ने भी एक तरफ से स्टांस ले लिया है और वो भी कानून और आइन के मुताबिक जो है वो फैसले कर रहे हैं, लेकिन शायद ये बादशाह सलामत को जो है ये पसंद नहीं आ रहा, क्योंकि बादशाह सलामत नहीं चाहते, वो अपनी ही हुकूमत चाहते हैं, अपने ही फैसले चाहते हैं। एडहॉक जजेस के मामले में मुय्यना तौर पर वो अपनी मर्जी के जजेस लाना चाहते हैं, मगर ऐसा होता हुआ नजर नहीं आ रहा। इसका दूसरा मतलब ये है कि अब हुकूमत जो है वो सुप्रीम कोर्ट से भी जंग करना चाह रही है, वो वहां भी उसने जंग शुरू कर दी है, क्योंकि जब तक उसकी मर्जी के फैसले आते रहे तो वो कहती रही कि अदलिया बहुत आजाद है, बहुत आजाद है, क्योंकि उनकी मंशा के मुताबिक फैसले हो रहे थे और उनकी हुकूमत को दबाव मिल रहा था। लेकिन अब जैसे ही फैसले कानून और आइन के मुताबिक आना शुरू हुए तो आप ये देख लें कि फिर जो है उन्होंने जो है अदलिया की तरफ अपनी तोपों का मुंह अदलिया की तरफ कर लिया है। अब अदलिया जो है उसने अपनी साख को बचाना है, अपनी सर्वाइवल करनी है और अपने सर्वाइवल को यकीनी बनाना है, इंसाफ का बोलबाला करना है।
इस्लामाबाद हाई कोर्ट हो, सुप्रीम कोर्ट हो, अब लाहौर हाई कोर्ट है, वहां पे भी थोड़ी सी कुछ ना कुछ चेमे गोइयां हो रही हैं। बहरहाल जजेस ने जो है वो फैसला कर लिया है, उनके फैसले आ रहे हैं। यहां पर पीटीआई से हम ये जरूर कहेंगे कि वो थोड़ा कहीं ना कहीं से कुछ ना कुछ ऐसी नरमी जो है वो इख्तियार करें ताकि मामला फहमी हो और इस मामला फहमी को कम से कम नवंबर तक ले चले और उसके बाद एकदम हालात जो है पलटना शुरू हो जाएंगे। बहुत जल्द जो है इमरान खान आपको अपने खिलाड़ियों में आता हुआ नजर आ रहा है, क्योंकि कप्तान ने कह दिया है कि वो किसी सूरत में ना वो माफी मांगेगा, ना वो एनआरओ लेगा, ना उसने एनआरओ दिया है। आपको मालूम है वो एक डायरी लेकर निकला था और उसने कहा था कि जब तक मैं प्राइम मिनिस्टर हाउस में बैठा हूं तो ठीक है, लेकिन जब मैंने प्राइम मिनिस्टर हाउस छोड़ दिया तो मैं इससे ज्यादा खतरनाक होऊंगा। जी हां, अब इमरान खान को आप देख लें, वो जेल के अंदर है। उसने बाकायदा तौर पर एक निजाम वज़ा कर दिया है, उसने लोगों को बता दिया है, उसने हकीकी जमहूरियत के बारे में पूरी कौम को सबक पढ़ा दिया है कि यही हकीकी जमहूरियत है जब खवास के हाथ से फैसले निकलकर अवाम के हाथ में आ जाएं। और अब ये फैसले अवाम के हाथ में आते जा रहे हैं। अवाम अब फैसला कर रही है, अवाम ही फैसला करेगी ये कौन उसका वजीर आजम होगा, कौन उसका सदर होगा और कौन कौन किस इदारों पर किन इदारों के वो सरबराह होंगे। जब अवाम के फैसले होंगे, जमहूरियत जो है वो फले फूलेगी, फिर ये मुल्क भी तरक्की करेगा। मगर ये लोग जो हैं अभी जमहूरियत की भी बिसात लपेटने के दर पे हैं, अपनी हुकूमत की साथ तो इन्होंने लपेट ली है। इन्हें फजल रहमान की जानिब से भी मुखालफत का सामना नजर आ रहा है, इन्हें जरदारी की जानिब से भी मुखालफत का सामना नजर आ रहा है, इन्हें एएनपी से भी मुखालफत का सामना नजर आ रहा है, इन्हें जमात इस्लामी से भी मुखालफत का सामना नजर आ रहा है, इन्हें एमक्यूएम की जानिब से भी मुखालफत का सामना नजर आ रहा है। अब ये कह रहे हैं कि हम अपने इत्तेहादियों को जो है एतमाद में लेंगे पीटीआई पर पाबंदी के फैसले से, मगर ये ईद के पीछे टर होती है। होना तो ये चाहिए कि फैसला करने से पहले बादशाह सलामत ने जब मरी में अपने ही जो किचन कैबिनेट है उसको बुलाया था तो उसमें तमाम इत्तेहादियों को बुलाते, लेकिन अपना तोता उन्होंने छोड़ दिया और आगे से उसने जो है फैसला सुना दिया और वो फैसला जो है मीडिया के जरिए अपने इत्तेहादियों तक पहुंचा। जब इत्तेहादियों तक पहुंचा, इत्तेहादी तो पहले नाराज हैं, पीपल्स पार्टी पहले कह रही है, पंजाब के एमपीएस पहले कह रहे हैं कि हमें जो है कोई फंड नहीं दिए जा रहे, हमें तरक्याती फंड नहीं दिए जा रहे, हमारी सुनवाई नहीं हो रही है, हमें पंजाब में आगे बढ़ने नहीं दिया जा रहा। जिसपे जरदारी ने कहा था कि नून लीग जो है वो हुकूमत चलाने के काबिल नहीं है, इससे हुकूमत नहीं चल रही, हम हुकूमत गिराना, हम अगर हुकूमत बनाना जानते हैं तो हम हुकूमत गिराना भी जानते हैं, लिहाजा अब मैदान में आ गया हूं मैं खुद। और ऊपर से नून लीग ने एक और फाउल खेल दिया और फाउल खेलने के बाद अब नून लीग ने अपने ऊपर सियासत के दरवाजे बंद कर दिए और ये लग रहा है कि ये अब अपनी जिंदगी की एक आखिरी इनिंग्स खेलने जा रहे हैं, खेल रहे हैं, और जिसमें कप्तान जो है इन्हें क्लीन बोल्ड करेगा। लगता है कि एक बॉल से ये विकेट भी इनकी उड़ेगी, उसमें इनका कैच भी होगा, उसमें ये रन आउट भी होंगे और ये मैदान से, क्रीज से, बाउंड्री से इन्हें बाहर फेंक देगा। और हुकूमत अवाम का जो इमरान खान का छक्का है वो इस वक्त बाउंड्री पार कर चुका है। इसके साथ ही आप हमें इजाजत दीजिए, अपना ख्याल रखिएगा। वीलॉग पसंद आए तो लाजमी लाइक और शेयर कीजिएगा। अल्लाह हाफिज।